जो भाव में वर्तमान बड़ खबर और स्वतंत्र उपस्थापना उपर आम फोकस करिछे जे जो भली ओलीवुड सुपरस्टार वर्षा अनुभव का विवाद बढ़ी चली एवं तारी भितरे उभयंकर मत सामना को आसी पिटिशन जरिया जो चित्रटी सामना को आसी ताकू नहीं विभिन्न प्रकार बाक विदंटा जारी रही तारी भितरे केन्द्रापड़ा सांसद अनुभव महांती मध्य मत रखिछंती तांकर व्यक्तिगत जीवन को पदारे न पकेबा पाई से किछि मास धरी नीरव रही बोली कहिछंती हेले गणमाध्यम रे तांको संपर्क रे उद्देश्यमूलक भावे खबर प्रकाश पाइबा परे मुह खोलिबाकू से बाध्य होइतिबा कहिछंती। अनुभव प्रेस रिलीज रे दर्शाइछंती वर्षा को मु गभीर भावे भल पाई विवाह करथिली तांको जने सफल महिला हिसाब रे मु सम्मान मध्य दिए हेले वैवाहिक जीवन दीर्घ दिन धरी खराब समय दे गति करुथिला तेबे से एहाकू सुधारिबा पाई यथेष्ट उद्यम करथिले किंतु सफल होई नथिले। छाड़पत्र पाई जुलाई 2020 रे कोर्ट रे डिवोर्स पिटिशन दाखल करथिले। वर्षा विरोध में अनुभव को छाड़पत्र पिटिशन दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट रे होईछि। पत्नी वर्षा विरोध में आनिछंती संगीन अभियोग गत जुलाई 7 रे पिटिशन दाखल करिछंती अनुभव 47 पृष्ठार पिटिशन रे रही संगीन अभियोग शारीरिक संपर्क रखा वर्षा राजी हेउनथिबा अनुभव पिटिशन रे उल्लेख करिछंती। वर्षा केबे वैवाहिक संपर्क रखी नथिबा भी अभियोग आनिछंती। तेणु जो प्रकार प्रसंगटी धीरे धीरे भिन्न मोड़ नौछि एवं प्राथमिक पर्यायर जो कथाटी कहुला जे कहीं अनुभव महांती चुप रही एते दिन धरी चुप रहिबार कारण कौन जदिओ जमती जुलाई मास जहाँ सूचना रही जुलाई मासरू से पिटिशन दाखल कले ता सत्वे कहीं से चुप रही तार प्रतिक्रिया मध्य अनुभव रखिंट जेहेतु माने घरोई मामला थिला ताकू बाहर को आनिबा रास्ता उपर को आनिबा से राजी होउनथिले एवं सेथिपाई से सम्मति प्रकाश करुनथिले किंतु जेतेबेले विभिन्न कपल कल्पित आलोचना हैला विभिन्न प्रकार स्टोरी विभिन्न प्रकार रूपायन करागला घटना को सेतेबेले से बाध्य होई गणमाध्यम रे निजर पक्ष रखिबा पई उचित मणिले। ए संपर्क अधिक आलोचना करबा लगातार भाव में जो स्वतंत्र उपस्थापना आम सहित अनुभव को वकिल अश्विनी दुबे जोड़ी होती वर्षा को वकिल रामकृष्ण रथ मध्य जोड़ी होती। अश्विनी जी स्वागत है आपको। रामकृष्ण आपन को स्वागत करी आलोचना को प्रथमे श्रीयुक्त रामकृष्ण रथ आपण को प्रसंगटी बा चर्चाटी आरंभ ये करी जो भली भाव में वर्षा घटना आग आग को आसिला एवं जो भली भाव में अनुभव चर्चा भीतर को टाणिया हुई आसिले एवं परवर्ती समय रे वर्तमान जो वर्षा जो माने जो प्रतिक्रियाटी अनुभव रखिंट विभिन्न प्रकार आलोचना करागला तापरे से बाध्य होले एवं जो कथाटी माने वर्षा पक्ष रखा जाइछि प्रथमे आपणकर माने मतामत जानिबा को चाहिबी जे वर्षा प्रकृत में निजर पिटिशन रे कौन दर्शेबा को चाहिछंती एवं आपन को अनुरोध करिवे मझिरे मझिरे जेतु अश्विनी दुबे आम सहित रहिछंती तेणु आपण मझिरे मझिरे हिंदी रे मध्य कहिले बोधवे तांको पई बोधगम्य हबो। हाँ हाँ आज्ञा मु रामकृष्ण रथ जय जगन्नाथ वर्षांकर वकिल इटा कहूँ आपण माने जो अनुभव बाबूंकर केस विषय आपण आज प्रदर्शन कले एवं से विषय बहुत कथा कहीगले से विषय मोर कहबार कथा जे सी आज की 2-3 मास है अनुभव बाबू जहाँ वर्षा मते इन्फॉर्मेशन देइचंती वर्षा जी मुझे बोली है जे आज 2 महीना आज तक 2 महीना हो गया इनका टेलीफोन को ब्लॉक कर दिया गया वर्षा जी का साथ कोई बातचीत नहीं हुआ इसीलिए वर्षा जी एप्रहेंड करके वो अनुभव जी वर्षा जी को छोड़ के दिल्ली में रहते हैं वो कोई एक्सपर्टी ऑर्डर ले जाएंगे इसीलिए एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मुकदमा दायर करे हैं यहाँ पर वो कटक फैमिली जज कोर्ट में इसका नंबर है 312/20 which is pending before the family judge Katak
डेट फिक्स्ड टुमारो फॉर एडमिशन। रथ जी, ମୁଁ जैसे ଏଇଠି କହିବାକୁ आपको पता होगा जब पटियाला हाउस कोर्ट को गए हैं अनुभव जी, और जैसे उन्होंने अपील की है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके बारे में, उस सिलसिले में आपको कुछ कहना है? आपका क्या राय होगा इसके बारे में? न, न उसके बारे में वो तो मुकदमा वहीं पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, न चल सकता है, क्योंकि जुरिडिक्शन नहीं है वहां पर, जुरिडिक्शन नहीं है। दोनों ही यहीं पर कटक में रहते हैं, वहां पर वो कोई भी नहीं है। वो झूठा इल्जाम लगा है, वो झूठा एलिगेशन दिए हैं। ठीक है, अश्विनी जी का थोड़ा मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अश्विनी जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पटियाला हाउस कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगा, इसका सीधा जवाब आपका क्या रहेगा? जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने का काम कोर्ट का है, हिंदू मैरिज एक्ट का है, और समय आने पर न्यायालय डिसाइड करेगी। किसी के टीवी चैनल पर बैठकर सिर्फ ये कह देने से कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, जुरिस्डिक्शन की बात नहीं आती, नंबर एक। नंबर दो, हिंदू मैरिज एक्ट में जब जुरिस्डिक्शन की बात आती है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने की, तो 3 जगह पर जुरिस्डिक्शन होता है। 1, where the marriage has taken place, जहां शादी हुई है। 2, where the parties to the marriage resided together, जहां मैरिज की पार्टी साथ में रही हो। 3rd, where parties to the marriage have last resided together। तीसरा, जहां पर पार्टीज टू द मैरिज जो है वो लास्ट रेजाइडेड टुगेदर है। तो लास्ट रेजाइडेड टुगेदर अगर हम देखें तो दे रेजाइडेड एट दिल्ली 1 मई 2019 से पहले। जो हमारी प्ली है, जो हमारा ग्राउंड है, उसके मुताबिक 1 मई 2019 से पहले दे रेजाइडेड इन दिल्ली, एंड दिल्ली कोर्ट हैज कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। दिस इज वन। एंड द सेकंड so far as my friend is talking about the रथ जी का कहना है कि वर्षा जी अभी भी ससुराल में है, मतलब कटक में है। मॉकरी ऑफ द लॉ, ससुराल में है, इनके साथ में है, इनके साथ में प्रोसेस ऑफ द लॉ। एक व्यक्ति टीवी चैनल पर बैठ करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पिटीशन भी फाइल करता है, एंड ही मेड ऑल द एलिगेशन। कहते हैं कि ये बात बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। अश्विनी जी, इसलिए क्या आप ये बात कह रहे हैं क्योंकि आपका क्लाइंट आपके पास आया हुआ है और उसी के सिलसिले में आप लड़ रहे हैं, इसीलिए ये बात आप कह रहे हैं? अश्विनी जी, कितनी विरोधाभास है दोनों बातों में कि एक व्यक्ति उसी ससुराल में रह रही हैं, माता पिता के साथ रह रही हैं, और वही डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रही हैं। स्वयं देखिए, आप डिसाइड करिए। इतने बड़े टीवी चैनल का रिस्पेक्टेबल पर्सन है। नाउ वेयर इज द क्वेश्चन? नहीं, आप अश्विनी जी, आप ये बात भी स्पष्ट कीजिए। अश्विनी जी, ये बात भी स्पष्ट कीजिए, जो आप कह रहे हैं एक साथ अगर रह रहे हैं और आप उसी के सिलसिले में आपका जो आर्गुमेंट दिखा रहे हैं उसी के उस बात को अगर देखा जाए तो अनुभव जी भी वैसे ही एलिगेशन उन्हीं के तरफ से आया है। वर्षा के साथ उनका पहले से लव मैरिज हुआ था, और जैसे शादी जब हुआ था 2014 को 2020 को वो एलिगेशन ला रहे हैं, उसी के बीच में तो काफी कुछ हुआ होगा। ये एलिगेशन का कहीं कोई टाइम नहीं है। 6 सालों से लगातार अनुभव मोहंती मेंटली, फिजिकली, हर तरह से टॉर्चर होते रहे, नंबर 1। नंबर 2, अनुभव मोहंती कभी भी वर्षा प्रियदर्शी के साथ नहीं रह रहे। 2019 से वो साथ में नहीं रहे। अनुभव मोहंती के बजाय वर्षा मोहंती उनके माता पिता के साथ रह रहे हैं, उनके माता पिता के साथ रह रहे हैं। अनुभव मोहंती जी ने अपना खुद का घर छोड़ दिया है। अनुभव मोहंती जी ने अपना खुद का घर छोड़ दिया है इनके टॉर्चर के बाद। और रही बात अदालतों को डिसाइड करने की, ऐसा हो सकता है क्या करने की? अश्विनी जी, एक चीज स्पष्ट कीजिए, ऐसा हो सकता है कि जब सांसद के तौर पे वो निर्वाचित हुए, उसी के बाद उनको याद आया कि नहीं, हमें तकलीफ हो रही है, हम घर पे नहीं रह सकते, उसके बाद वो दिल्ली चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है। और आप सुनिए, पहले आप इनका माइक म्यूट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। नहीं, आप बता रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। पहले उनका माइक म्यूट करिए बीच में, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो शायद आपको भी मेरी बात क्लियर नहीं हो। उनका माइक म्यूट करिए, आप सुनिए। जनवरी से लगातार, आज से नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश ये हो रही है कि इसको म्यूचुअली सेटल कर दिया जाए। मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर,
प्रताड़ना मिल रही है अनुभव मोहंती को। उन्होंने कोशिश किया, और आप ये देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) में साफ तौर पर ये प्रोविजन है कि अगर पार्टीज, इनका माइक म्यूट करिए पहले। एक सेकंड रथ जी, मैं आता हूं आपके पास। रथ जी एक सेकंड आपके पास आता हूं। आप अपना प्रतिक्रिया रखेंगे। बोलिए कि वो अश्विनी जी को बोलने दीजिए पहले। करें। नहीं, उनको हेल्दी डिस्कशन करने के लिए बोलिए, तभी मैं बोलूंगा। वो जब बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं रथ जी, एक सेकंड आप रोक ली। एक बार थोड़ा सा उनको, अश्विनी जी को बोलने दीजिए। वो आप उनकी बात पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपके पास आते हैं। आज पिछले कई महीनों से लगातार यह कोशिश हो रही है अनुभव मोहंती की तरफ से, उनके फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से, उनके रिलेटिव्स की तरफ से, उनके पॉलिटिकल फ्रेंड्स की तरफ से लगातार मीटिंग्स में यह डिसाइड करने की कोशिश हुई कि म्यूचुअली ले लें, क्योंकि प्राइवेसी, रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी किसी महिला की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, अनुभव मोहंती ने हमेशा से कोशिश किया। इसके तीन प्रमाण हैं। इसके तीन प्रमाण हैं। सुनिए भाई साहब, इसके तीन प्रमाण हैं। आप मेरी तीनों बातों को खत्म करके फिर जो प्रश्न आप कहेंगे मैं आपको उसका, इसके तीन प्रमाण हैं। अनुभव मोहंती ने जुलाई में पिटीशन कोर्ट में फाइल किया, प्रमाण 1। अनुभव मोहंती ने मई में और अप्रैल में और मार्च में लगातार वर्षा जी को चिट्ठियां लिखी, मेल किए, टेक्स्ट मैसेज किए, व्हाट्सएप मैसेज किए कि वर्षा, वी आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, लेट्स सेपरेटेड विद ईच अदर, क्योंकि मेंटल हैरेसमेंट और एक दूसरे की लाइफ को रियून करने से अच्छा है हम कोर्ट में जाकर म्यूचुअली चुपचाप डाइवोर्स ले लें। ये 2020 की बात आप कर रहे हैं? 2019-20 दोनों में भाई साहब। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, आज भी अनुभव मोहंती ने अपनी पिटीशन शेयर नहीं किया। मुझे यह नहीं पता आपके पास कहां से, अगर अनुभव मोहंती का इंटेंशन खराब होता तो जिस दिन फाइल किया उसी दिन वो अपनी डाइवोर्स पिटीशन को शेयर कर देते। किसी ने रोका नहीं था उन एलिगेशंस के साथ। आप ये देखिए कि कल वर्षा जी की तरफ से पिटीशन फाइल होती है और आज जो है वो 7वें आसमान पे न्यूज पहुंच जाती है, और कट कॉपी पेस्ट यानी हस्बैंड ड्रिंक करता है। ये बात आप, अब नहीं अश्विनी जी एक चीज बताइए। ये बात इस वर्षा और अनुभव का जो जोड़ी रहा है, वो बहुत हिट जोड़ी है, और उसके सिलसिले यहाँ पे बॉलीवुड में भी बहुत चर्चाएं होती है, और ये पूरा सेलिब्रिटी कपल हैं। इसीलिए ये मतलब इतना पावरफुल स्टोरी बन के आगे आया है, और इसीलिए सारा मीडिया हाउस उसको आगे लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, इसीलिए ही हम लोग चर्चा पे आ रहे हैं अनुभव और वर्षा के बारे में। और ये बात जब आप कह रहे हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में, अब आपकी जो आर्गुमेंट है पटियाला हाउस कोर्ट में गए हैं अनुभव जी, तो वो सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी वो लाइमलाइट में हैं और सांसद हैं, तो ऑब्वियसली एक प्रश्न आएगा सभी के मन में कि क्यों वो पटियाला हाउस कोर्ट में क्यों लड़ने गए? अपने घर पे भी लड़ सकते, मतलब कटक में भी वो लड़ सकते थे। सबसे बड़ी सवाल यही हो सकता है, लोगों के दिमाग में आ सकता है ये सवाल। हमने बहुत कोशिशें की, हमारे पास वो सारे सबूत हैं, वो सारे मैसेजेस हैं, वो सारे ईमेल्स हैं। हमने लगातार, अनुभव मोहंती ने लगातार मैसेजेस किए, टेक्स्ट किए, और फर्स्ट मोशन की पिटीशन ड्राफ्ट करके, मैंने खुद ड्राफ्ट किया, ईमेल किया वर्षा जी को, वो ईमेल करके भेजा। आज भी मेरे पास वो ईमेल की ट्रांसक्रिप्ट और रिसीविंग कॉपी मौजूद है। अश्विनी जी, मेरा सीधा सा सवाल था, पटियाला हाउस कोर्ट में क्यों गए अनुभव? ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा। कहां जाए एक आदमी, न्याय के लिए कहां जाए? अदालत जाएगा, अदालत में ही अपनी शरण लेगा। और रही बात जुरिस्डिक्शन की, तो वो अदालतों को डिसाइड करने देते हैं, बजाय हम लोग टीवी पर बैठकर डिसाइड करें। अदालत को लगता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चर्चित विषय इसलिए है क्योंकि अनुभव के बारे में है। अनुभव जो कि एक सेलिब्रिटी भी है, सांसद भी हैं, वर्षा भी सेलिब्रिटी हैं, तो ऑब्वियसली ये बात मीडिया में आएगी, चर्चित होगी, लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए क्वेश्चन आए हैं, लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्यों अनुभव वहां पे गए। मैं लौटता हूं आपके पास, रामकृष्ण रथे जी हमारे साथ हैं। रामकृष्ण जी, आप बोल रहे थे जो जी आज्ञा मो कथा सुबुची तो मो कथा सुबुची तो आप हिंदी में ही बोलिए, क्योंकि अश्विनी जी समझते हैं। रथ कहूची ना सुनिए शुणु, सी जो कथा कहते आलोचना कर कथा संपूर्ण मिछ। सी वर्षांकर फोन को आज 2-3 मास है ब्लॉक कर देइचंती। तांको मां, तांकर बापा नहीं, तांको भाई नहीं, तांकर विधवा वर्षा जी का और 2टा भौणी तांको सहित कौन सी आलोचना करी नांती। अनुभव कौन सी आलोचना करी नांती।
कौन मिछ कथा कहउचंती तो और बातचीत सीएम नहीं कटक किया में था केस करथिले कोन तांको असुविधा जो अछि उनके फैमिली से के सेठी साथ काहे- उनकी बातचीत नहीं हुई थी। नहीं नहीं हुई, अभी तक भी नहीं हुई। हम्म, और काल काल टीवी में जो इतना इतना तमसा हुआ वो क्यों धीर था, आज निकल गया कैसे, क्यों 47 पेज रो आज आज बाहर कर देले और दुनिया मिछ कथा कहिगिरी चारि कांथ भितरे थिबा कथाटाको आनिके से कहिसंती पणस खाइकी अठा गोलिबे तो दोष ये कहार आप कह कोर्ट रहे रे हैं कि विचार हबो 47 से निजे पेजेस विवाह का परे चारिटा मकदमा करिसंती एलिगेशंस उसमें लिखा हुआ जो पिटीशन फाइल किया वो आज आ गया सामने, आज आ गया। आज आ गया, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा है। नहीं आप तो इसीलिए कहेंगे कि वो आप वर्षा के मैरिज वकील का हैं, बात, आप तो इसीलिए दोनों कहेंगे कि चार वो जो फिल्म- अनुभव ने जो फिल्म किए पिटीशन हैं। किया वो झूठ है साहब, सब सब झूठ है। नहीं नहीं, ये तो ओबियसली आप ये कहेंगे, आपण निजे कहिबे जे सब मिछ एथि पई जे वर्षा जेहेतु आपण वर्षांकर वकील। ना ना वर्षा को उकिल नुहे आगे आपण निजे कहूनाते गोटे गोटे आपण साधारण ज्ञान खटांतु जे एठी दी जन जाक रहउचंती तांको घर ओडिसा रे से माने एठिकार सुपरस्टार से लुचिगिरी काहे जाई सेठी मकदमा कले एवं एई जो आज जो आपणकर एई जो 47 पेज रे पिटिशन अछि ता भितरु गोटे पेज मुदा देखिबा को पाइली सेथिरे अछि जे मीडिया रो मुह बंद करिबा पई गोटे कोर्ट को प्रार्थना करा जाईची काहे कि ये तामुसा कोन लेखा आइची ता भितरे आपण देखंतु मु आज देखिली ता भितरे गोटे पिटिशन अछि जे मीडिया रो मुह को बंद करा जिबा पई ये कहार योजना ये गोटे रीतिमत षडयंत्र तो मीडिया रो मुह किए बंद करबो, काहे कि बंद करबो, कि बड़ी भाबरे बंद करा जाई परिबो। से दरखास्त देइचंती से कोर्ट को प्रेयर करिचंती आपण जो आज 47 पेज रो देखौचंती ता भितरे गोटे गोटे पेज अछि आपण देखंतु मु आज देखिबा को पाइली ता माने कोन एउठो जणा पडुछु से माने षडयंत्र करूचंती आ मिछ कहउचंती गुडाको काहे कि ना से तांकर विधवा मां दीटा भौणी विवाह होइचंती काहारी सहित से आलोचना करि नाहंती एवं तांकर बड़ बापा निजे तांको कहिथिले जे ए कथा तम भितरे समाधान करो से कले नाही आउ तो ये केबेर घटना जो परस्त्री समाधान सहित कथा नाटक कुआ करिबा जाउची एउटा अभ्यास रथबाबू जो समाधान कथा कुआ जाउची समाधान केबे करिबा पई कहिथिले आज्ञा समाधान करने को कही से जो कहते पातियाल हाउस कोर्ट रे जो 16 तारिख ना 20 तारिख फाइल कले 8 दिन पूर्व माने बड़ बापा निजे कही अर्थ बहुत दिन धरि माने परस्पर भितर संपर्क भलो नथिला स्वामी स्त्री रो कथावार्ता ए कथा मिछ संपर्क भल नथिला माने स्वामी स्त्री दी जन चलिले पथर पड़िले सही घर करिक रहिले किछि ना किछि खटमट हुए किंतु सेमिति जाई कि डाइवोर्स फाइल करिबा भली किछि तांकर हेइ नथिला परिस्थिति एवं लुचिगिरी पातियाल हाउस कोर्ट रे मिछ मकदमा फॉल्स कॉज ऑफ एक्शन फॉल्स जुरिस्डिक्शन व्हाट इज दिस ओके मो फेरीबी रामकृष्ण में आपन निकट को फेरीबी अश्विनी जी रामकृष्ण जी का ये कहना है कि जो केस आप ले रहे हैं वो केस पूरा फॉल्सिटी ग्राउंड पे है, मतलब उसका कोई सच्चाई उसके पीछे नहीं है, पूरा गलत है। और सबसे बड़ी बात है जो रिलेशनशिप ऐसे फैमिली में हम लोग एक फैमिली में जी रहे हैं, हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ अनबन होता रहता है, तो उसको लेके पूरा कोर्ट को चले जाएं और कोई इसको सुलझाने के लिए कोई कोशिश ना करें, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। पहले मिस्टर रथ का माइक आप म्यूट करिए, उसके बाद मैं आपको एक एक करके मिस्टर रथ के जो एलिगेशंस हैं उसका जवाब देता हूं, जो वेग एलिगेशंस हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं। तो वो हम समझेंगे कि रथ जी थोड़ा सा चुप्पी रखेंगे अभी। उनका माइक मैंने बड़ी शालीनता से उनको सुना, एक जिम्मेदार व्यक्ति का जिम्मेदार लॉयर का परिचय दिया। सुनी नबा प्रथमे अश्विन बाबू कौन कहउचंती 11 अगस्त 2020 आप भी नोट कर लीजिए, फिर हो सकता है किसी डिस्कशन में बैठे। 11/8/2020 अनुभव मोहंती जी के पिताजी का बर्थडे। वर्षा प्रियदर्शी जी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करके ऑल इन हैप्पी मूड। 1 इंसिडेंट। गोवर्धन पूजा अनुभव मोहंती जी के पूरे परिवारजनों के साथ, अनुभव मोहंती को छोड़कर, यहां अनुभव मोहंती कहीं पिक्चर में नहीं है क्योंकि अनुभव मोहंती उस घर में रह नहीं पा रहे हैं। गोवर्धन पूजा में पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ पिक्चर शेयर करना। नंबर 3, एक जब भी करवा चौथ या ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स आपके यहां आते हैं, पिक्चर शेयर करना। अनुभव मोहंती जी वहां भी कहीं नहीं आ रहे हैं, आप वहां भी देखिए।
और 4 जून, फिर नोट करिएगा, 11 अगस्त 2020 को बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करती है, 4 जून और 5 जून को मिस्टर रथ के माध्यम से एलिगेशन लगाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पिटीशन में अनुभव मोहंती जी के पिताजी ने डोमेस्टिक वायलेंस किया गालियां देकर। अपने आप एविडेंट्री है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने घर पर नहीं रह पा रहा हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हो, मेरे पास सारे ईमेल्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं, वो आप जब कहेंगे मैं आपके टीवी के माध्यम से जनता के सामने लेकर आऊंगा। पिछले 1 वर्ष से लगातार अनुभव मोहंती और उनका परिवार कोशिश कर रहा है कि म्यूचुअली इसमें डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। कोई व्यक्ति अगर सामने आकर कहता है कि 4 सालों से मैंने मैरिज कंज्यूमेट नहीं की, वो भी एक सेलिब्रिटी, उसके मन के दर्द को समझिए, तकलीफ को समझिए कि कितनी मुश्किलों में आकर के उसने अपने करियर को दांव पर लगाया होगा। नंबर 1, मतलब ये 2014 से 2019 के बीच में कुछ नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ, अनुभव जी भी नहीं कोशिश हुआ। नहीं किए हैं कि बात को सुलझा जाए। अनुभव जी ने पूरी कोशिश की, अनुभव के पूरे परिवार ने कोशिश की कि म्यूचुअल कंसेंट से एक दूसरे की लाइफ को र्यून करने से अच्छा है सेटलमेंट हो जाए। तीसरी बात, जो एलिगेशन लगे हैं कि शराब पीकर मारपीट करते हैं, आज मैं दावे के साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 100 में से 99 जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, ये कट कॉपी पेस्ट होता है कि हस्बैंड शराब पीकर के मारपीट करता है। और ये पूछ लीजिए, ये सत्य नहीं है। इसकी सत्यता की प्रमाणिकता हो जाएगी, अदालत के सामने है, जस्टिस के सामने है, अदालत से फैसला आएगा और अदालत उनकी डिग्निटी को रिस्टोर करेगी। लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या अनुभव मोहंती एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मीडिया ट्रायल करके उनके इमेज को र्यून कर दिया जाए, उनको जजमेंट से पहले ये अक्यूज्ड बना दिया जाए? रामकृष्ण जी जवाब रखिए, ये मीडिया ट्रायल के जरिए अनुभव का जो रेप्यूटेशन है उसको आप लोग नष्ट कर रहे हैं। आज्ञा शुणु, मु आपन कहूँ से जो मु गोटे गोटे कहूँ आज्ञा, आपन जो प्रश्न पचारे ता उत्तर दौची से माने सी वर्षा बरं तांको ठारू आहुरी प्रतिष्ठित वर्षांकर जीवन को हाराम करिबा पाई, तांको जीवन को नष्ट करिबा पाई मिथ्या इल्जाम देई ए भलिया दिल्ली रे जाई गोटे मिछ मोकदमा करी ए दुबे बाबू को द्वारा से जो काम करिसंती, मिथ्या कज ऑफ एक्शन देई, मिथ्या जुरिडिक्शन देई एवं सेथिरे गोटे मीडिया रा मुह बंद करिबा पाई गोटे दरखास्त देइचंती, सेगुडा सब बंद आज्ञा, एडा सब मिछ। एवं सी कहते जे 19 मसीह कौटी नथिले आज्ञा, 5 जुलाई 2019 रे वर्षा तांको माँ तांको झियारी अनुभव सहित दिल्ली रे थिले। 9 जुलाई 2019 रे दिल्ली रे तांको झियारींकर बर्थडे सेलिब्रेशन हेइथिला। 28 29 रे वर्षांकर बड़ भौणी बनानी साहू कटक हाईकोर्ट रो जड़े वकिल तांकर मैरेज एनिवर्सरी एई दी जण जाक थिले। एटा रामकृष्ण बाबू जुलाई मासर कथा कहउचंती, किंतु जहा अश्विनी दुबे कहउथिले जे अगस्त मासरे मु कहि आसु आज्ञा, से कहउचंती पूरा, से कहउचंती मे मासरु, से आज्ञा लिखिचंती 2019 मे मासरु अलगा अछंती। आपन टिके लॉ रो रिप्रिकॉशन ता सुनांतु, काहेकि ना लॉ रे हिंदू मैरेज एक्ट डिवोर्स करिया को हेले 2 जण वर्षे छाड़ बड़ हेकि रहिबा को पड़िबो, एटा गुटे मिछ। तेणु मु सेही गुडा को आपन को कहूची, आपन एटा गणमाध्यम रे प्रचार करे, लोके जानिबे, ओडिसा रो जनसाधारण जानिबे जे 7 अगस्त 2019 ए कथाटा टिके आपन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू आपन अश्विनी बाबू को हिंदी रे ही कहि दियंतु। आज्ञा आज्ञा हिंदी रे मु कहि दउची आज्ञा। आज्ञा अश्विनी जी सुनिए, 5 जुलाई 2019 में वर्षा इनका मां का साथ अनुभव का साथ दिल्ली में थे। आप लिखते हैं 5 मई से ये दोनों अलग है, ये झूठा है। 9 जुलाई 2019 में दिल्ली में इनका नीस का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। 29 जुलाई 2019 कटक प्रमोद होटल में मैरिज एनिवर्सरी वर्षा का बड़ी बहन ये बनानी साहू जो उड़ीसा हाईकोर्ट का वकील है, इनका मैरिज एनिवर्सरी हुआ था, ये दोनों वहां पर थे। 7 अगस्त 2019 को वर्षा का बर्थडे अनुभव ने अपने अरेंज करके जो हमारे भुवनेश्वर में पाल हाइट है होटल, इसी में किया था। उसी बर्थडे में मैं खुद उपस्थित था। अक्टूबर 2019 वर्षा मां का बर्थडे
प्रमोद होटल में हुआ था, उसी फंक्शन में अनुभव खुद प्रेजेंट हुआ था। 2019 नवंबर 28 मेरियन होटल में वर्षा का मिडिल सिस्टर जो जीनी है, इनका बर्थडे वो सेलिब्रेशन हुआ था। 24 दिसंबर 2019 अनुभव का बर्थडे था। उसी बर्थडे में अपने हाथ में, हमारे उड़िया में कहते हैं खीरी 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 बना के वर्षा खिलाया था सारे परिवार को, विश किया था खीरी खीरी। तो सही तरह अनुभव उसमें अनुभव भी होंगे रहे होंगे। उसके बाद मार्च तक 2000 मार्च तक सारे व्हाट्सएप में अनुभव ने वर्षा को हनी करके संबोधन किया था। उसी का सारे व्हाट्सएप मेरा पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो सही कथा रामकृष्ण बाबू, अश्विनी जी मैं लौटता हूं आपके पास। रामकृष्ण बाबू सही कथा अश्विनी जी कहउछंती जे बारंबार प्रचेष्टा करुथले अनुभव स्थिति को सामना माने समान करबा पई, स्थिति को स्वाभाविक करबा पई। मेरा अश्विनी जी ये पूछना है रामकृष्ण जी से, आप जैसे कह रहे हैं कि लगातार अनुभव जी कह रहे थे कि थोड़ा स्वाभाविक हो जाए स्थिति, इसीलिए कोशिश में लगे रहे थे। तो रामकृष्ण बाबू हमारा ये भी कहना है, मैं लौटता हूं आपके पास अश्विनी जी, लौटता हूं रामकृष्ण बाबू। जो कथाटी अश्विनी बाबू कहउछंती जे माने लगातार प्रचेष्टा करते अनुभव स्वाभाविक स्थिति को आनिबा पई, अर्थात जो हनी संबोधन कथाटी आपण कहउछंती ता अर्थ को आजिवो जे निश्चय अनुभव चेष्टा करथिले किंतु वर्षा राजी हो नथिले। हाँ, ये ना वर्षा जमा वर्षा आज भी वर्षा राजी, सी वर्षा सहित कथबार्ता न करी जबरदस्त जाइकरी सेठी पटियाला हाउस कोर्ट रे डिवोर्स फाइल करिवार कोन कथा आपण कहउछंती, आपण निजे बुझंतु, साधारण ज्ञान खटांतु। से तो एठी कहि थांते, एठी हनी कहिसंती जे मार्च 8 तारिख रे से तांकू दिल्ली नेबे बोली कही छाड़ी देई चली गले। आ दिल्ली रे जाई जो व्यापार करचंती से कथाटा वर्तमान गणमाध्यम रे माने दांडरे पड़ी के हाटरे गड़ागुड़ी ने मार्च परठू जो प्रकार स्थिति कोन लॉकडाउन हे गला एवं सेते बडे कोरोना रो प्रभाव रहितला से केमिति आसिथांते। आज्ञा आज्ञा जते बेले गले तो नेले नहीं, आसीबा परे मध्य वर्षा को तांको घरे छाड़ी के जाइथिले। वर्षा आसिला बेलू को मे 25 रे से तांको घरे ही थिले। ताले कौन असुविधा हला से केबे तांको फोन को तो आगे ब्लॉक कर दी चंदे आज 3-4 मास हलानी। अश्विनी जी जवाब रखिए, जो बहुत सारी जैसे अब घटनाओं के बारे में जैसे बोल रहे थे रामकृष्ण जी जैसे बात कर रहे थे, मैं फेरुची रामकृष्ण आपन के निकट को अश्विनी जी का थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ, जो इंस्टेंसेस उन्होंने बोला है रामकृष्ण जी ने, झूठा बात बोलने का इनका आदत है। नहीं मैं लौट रामकृष्ण फेरुची आपन निकट अश्विनी जी जवाब रखिए। जैसे रामकृष्ण जी ने जो बातें कही है शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा, जो डेट्स उन्होंने बोला है उस, क्योंकि हिंदी में पूरा डिटेल्स उन्होंने बोला, तो उसी में मीडिया का मुंह बंद करने की एक बात भी आपके पिटीशन में है, वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंस्टेंसेस है, ये इंस्टेंसेस को देखा जाए तो रिलेशनशिप अच्छा था तब। पहले इनका माइक म्यूट करिए रथ साहब का, फिर मैं उसके बाद जवाब देता हूं। हाँ। नंबर 1, मैं आज भी और पूरी पिटीशन के माध्यम से और आपके माध्यम से समस्त लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अनुभव मोहंती ने पूरे मन से, पूरी तन्मयता से यह प्रयास किया कि उनके वर्षा प्रियदर्शी जी के साथ संबंध ठीक हो जाएं। उन्होंने पूरे मन से, और उनकी एलिगेशन साथ रहने को लेकर के साथ ये है कि इनके बीच में मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई। मैरिज कंज्यूमेट होने का मतलब कि पार्टी साथ में रहकर भी, लेकिन वो जो इंस्टेंसेस रामकृष्ण जी अभी बता रहे थे, आप अच्छी तरह उनको भी सुन लिया होगा आपने, अश्विनी जी आपने भी सुन लिया होगा। और वो इंस्टेंसेस को आप कैसे देखते हैं कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है? अब जैसे पिटीशन में आपने लिखा हुआ है मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है, उसका क्या मतलब होगा? अगर अच्छा रिलेशनशिप बाहर देख रहे हैं हम लोग सभी लोग, और हनी करके वो बोल रहे हैं उनको, फिर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ, की ग्रेटनेस है, ये महानता अनुभव मोहंती की है। अनुभव मोहंती ने पूरी कोशिश की रिश्तों को बनाने की। आज भी अपनी पिटीशन में अनुभव मोहंती ने वर्षा प्रियदर्शी के माता पिता के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा साहब पिछले इतने वर्षों से मेरी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, मेरी मदद करिए अदालत, मैं क्या करूं? तो ये बात 2019 को ही याद आई उनको।
नहीं, पहले से याद आई, लेकिन लगातार कोशिशें होती रही कि हो सकता है कि वो बदल जाएं, हो सकता है कि बदल जाएं। और यूएसए जब भी लेकर जब के याद गए, आ गया तब तमाम वो पटियाला हाउस कोर्ट में चले गए। तो जो नहीं, कहां उड़िया जाएं? लोग हैं वो अदालत सोचेंगे कि जुरिस्डिक्शन अनुभव जी क्यों जुरिस्डिक्शन पटियाला टीवी हाउस पर कोर्ट में डिसाइड, चले गए, भाई यहाँ पे क्या भाई साहब, अदालत की कमी थी? नहीं, ये जुरिस्डिक्शन टीवी पर डिसाइड नहीं होता है, जुरिस्डिक्शन कानून की किताब के मुताबिक डिसाइड होता है। नहीं, हिंदू कानून के मैरिज एक्ट किताब के उठाइए, साथ उसमें जो जुरिस्डिक्शन जो देखिए। जो आप क्लाइंट ये है, नहीं जो कह सकते कहां पर्सन का है, उन्हीं के जुरिस्डिक्शन, ऊपर, उनके मेंटेलिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। वो उनके पास डिफेंस अवेलेबल है, वो ग्राउंड कोर्ट में लगाएं कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। परंतु रथ साहब की बात से साफ तौर पर भाई साहब यह साबित हो रहा है कि अनुभव मोहंती जी ने पूरी कोशिश की, पब्लिक फोरम्स में जाकर भी कोशिश की, हो सकता है रिश्ते बन जाएं, परंतु जब रिश्ते नहीं बने तो मजबूरी में उन्होंने पिटीशन फाइल किया। मेरे पास वो सारे एविडेंसेस हैं, आप रखेंगे और ये दिखाएं एविडेंसेस, मई का एविडेंस, अप्रैल का एविडेंस, फरवरी का एविडेंस, मार्च का एविडेंस, दिसंबर का, नवंबर का, सितंबर का, नहीं, वो भी अक्टूबर का, एविडेंस जनवरी दिखा का, रहे थे फरवरी कि का। बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। नहीं, तो रिलेशनशिप जुलाई की बात वो कह रहे थे, रामकृष्ण जी जुलाई की बात कर रहे हैं, आप अगस्त की बात कर रहे हैं, तो उसी के बीच एक महीने के बीच में कुछ अनबन हुई होगी, उसी के वजह से ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। होगा। अनुभव मोहंती जी ने अपनी तरफ से रिश्तों को बनाने की पूरी कोशिश की, उन्होंने परिवार की परंपरा का पालन करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा चाहा कि वर्षा प्रियदर्शी जी एक पत्नी की तरह उनके साथ रहे, मैरिज तो फिर अभी अभी ये मामला, ये अभी जो घटना है, ये रास्ते पे मीडिया पे क्यों आ गया? क्यों ये आप बताइए, हमने तो जुलाई में पिटीशन फाइल किया, हमारी तरफ से तो आज भी हमने पिटीशन नहीं शेयर किया, हमारी तरफ से एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलेगा कि हमने कोई पिटीशन अपनी शेयर की हो। हमने तो यह कहा कि मीडिया को रोकिए, हमारी पब्लिसिटी नहीं करे, हमारी प्राइवेसी में दखल नहीं दे। तो जो व्यक्ति कोर्ट से कहे कि मीडिया को रोकिए, वो थोड़ी पिटीशन शेयर करेगा। वो आपकी पिटीशन में वही चीज है कि मीडिया को मुंह बंद करने के लिए आपने अपील की है। मुंह बंद नहीं, मीडिया को रोका जाए ताकि मीडिया प्राइवेसी में दखल नहीं दे। मुंह बंद करने की बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे कोर्ट में अपील करेंगे किसी के, आप कह रहे हैं कि किसी के डिग्निटी हैम्पर हो रहा है और एक आपके क्लाइंट का डिग्निटी मीडिया हैम्पर कर रही है। हो गई, आपने तो बिना ट्रायल के एक्यूज डिक्लेयर कर दिया। नहीं, हमने थोड़ी कहा है कि एक्यूज है, मतलब अभी कोर्ट में केस है, बिना ट्रायल के आपने गिल्टी कर दिया, बिना समझे हुए कि एक व्यक्ति ने जो ये हनी और ये मैसेजेस रथ साहब बता रहे हैं, वो सारे मैसेजेस साबित करते हैं कि अनुभव मोहंती जी ने पूरी कोशिश की रिश्तों को बनाने की, और लेडी की डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ऑनर, ये सबसे बड़ी चीज है, और उसको लेकर के कौन सामने आया? ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। रामकृष्ण बाबू, ये कथा होची जे बहुत तरह चेष्टा करछन्ते अनुभव महांती स्वाभाविक करबा पे स्थिति को, किंतु वर्षा मानि नाहंती एवं जो अभियोग गुडी को तांका विरोध रे आसीछि जे जेहेतु कोनोसी मात्रा रे से वैवाहिक संपर्क को सहमति बा स्वीकृति दउ नथिले, सेथि में बाध्य होई अनुभव ए प्रकार रो पदक्षेप नेबा पई माने बाध्य हेले, एवं परवर्ती समय जेतेबेले माने दांडरे पड़ी हाटरे गड़िला घटना तापरे ही से मीडिया रे कहउछन्ते, जोथि पई आज प्रेस रिलीज टी तांक तरफरु दिया जाइछि। वर्तमान कथा होछि जे घटनाटी जो कथाटी म अश्विनी को पचारुथली जे काहे के प्रसंगटी रास्ता को आसिला, लोकलोचन को आसिला, चर्चा भीतर को आसिला, दांडरे पड़ी हाटरे गड़िला। मु तांको कथारे आगे उत्तर दउछि आज्ञा। से प्रथमे कहिले जे तांकर मैरिज कंज्यूमेट हेई नाही, कोन स्वामी स्त्री मैरिज कंज्यूमेट बेले आउ जने थर्ड पर्सन ठिया हुए कि? माननीय दुबे बाबू, मु अनुरोध करूछि, आपण केते जनकर कंज्यूमेट देखिचंती? प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला प्रूफ करबा पे कोन दरकार, कोन किभଳି भाबे प्रमाण करा जिवो कहूछि? आपण माने वरिष्ठ आईनजीवी, आपण निश्चय जानिथिबे जे मैरिज कंज्यूमेट हेइछि ना नाही, केमिति करा जाय परिबो? रथ बाबू, अगर टीवी पर बैठकर चिल्लाने से अगर ये सेटल हो जाता तो आज हम जुलाई में ही चिल्ला चुके होते। हम जुलाई में चिल्ला चुके होते। हम लॉयर हैं, हमें अपनी टोन को, अपनी लैंग्वेज को, अपने मैनर को डिग्निफाइड मैनर में। सुनिए, मेरा बारी है, अभी मेरा बारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनिए। मैरिज कंज्यूमेट हो चुका है, पहले दिन से मैरिज कंज्यूमेट हो चुका है। अनुभव का तरफ से कोई भी कोशिश नहीं है, वर्षा का तरफ से ज्यादा कोशिश चल रही है। अभी तक वर्षा का साथ वो कभी बातचीत नहीं करता है,
वो एक मकान में रहने से भी कुछ बात नहीं करता, इनको कुछ नहीं पूछता, उनके दुर्व्यवहार करता, शराब पी के उनको मार देता है, उनको मारपीट दुर्व्यवहार करते हैं। करता है, उनको एम्प्लॉइज भी इनको मिसबिहेव करते हैं। आप सुनते हैं, सुनिए, इनका मैरिज कंज्यूमेट हो चुका है क्योंकि वो वर्षा बहुत कमजोरी है, अनुभव बहुत बड़ा तगड़ा है। वो चाहने से भी कभी हस्बैंड वाइफ को 6 साल कभी नहीं छोड़ेगा कंज्यूमेट होने करने के लिए। सुनिए, और एक बात है, 4 फिल्म वो दोनों ने बना चुके हैं। वो 4 फिल्म, वो फिल्म का टाइम में वो क्या करते थे? नहीं एठी ये जो वो रामकृष्ण consummate बाबू हुआ जो नहीं, कंपैरिजन वो टी आपण किसको देले, वर्षा मध्य ये खूब झूठा बात है। रेपुटेड थिले, वर्षा अछंती एवं वर्षा मध्य तांकर गोटे प्रतिष्ठा, हाँ, निजस्व आजी प्रतिष्ठा पर्यंत रहिछि, reputed अछंती। सेथिरे आपण दिमत हेबे नाही एवं आपणकर अछि। जो महकिल रहिचंती से मध्य ना। खूब प्रतिष्ठित, खूब चर्चित एवं से मध्य जने सेलिब्रिटी, तांकर खूब- निजस्व आय मध्य खूब रहिछि। चर्चित। हाँ, ठीक ठीक, हाँ ठीक, से ତେଣୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଯେ ଆୟ ଅନୁଭବ କାହିଁ? ତାଗଡ଼ା? ସେ ବାହାଘର ପରେ ଯୋଉ अनुभव पावरफुल और सेहिति पई वर्षा ଅନୁଭବ ତାଗଡ଼ା ଚୁପ୍ ମାନେ ହେଇ ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ହେଲ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କଞ୍ଜୁମେଟ କଥା, ଯୋଉ କଞ୍ଜୁମେଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ 6 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? এটা সাধারণ হিউম্যান কোর্স অফ আগে হিউম্যান কন্ডক্ট, অর্ডিনারি কোর্স অফ হিউম্যান কন্ডক্ট। আগে স্বামী স্ত্রী কেতে দিন কি অপেক্ষা করিব? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହବ ଏଇ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ? ये प्रश्न लगातार जो है वो किसी के दिमाग में आ सकता है। फैमिली में, जैसे रामकृष्ण जी बोल रहे हैं, अश्विनी जी, ये जैसे 2014 को शादी जब हुआ था, तब मतलब 2019 तक क्या अनुभव जी ने इंतजार किया, इतनी साल और कोशिश में लगे रहे और वर्षा राजी नहीं हुई। फैमिली में तो कभी कभार किसी का अनबन भी होता रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि मैरिज कभी कंज्यूमेट ना हुआ हो। आप ये तो देखिए कि रथ साहब के डिफेंस देखिए, वो इतना तगड़ा है, वो इतनी पतली दुबली, मतलब किस तरह की बातें टीवी चैनल पर बैठकर एक सेलिब्रिटी के लिए इतने सीनियर लॉयर कर रहे हैं। पहला, दूसरा कि आप ये देखिए कि अनुभव मोहंती ने कितनी पीड़ा झेली होगी। लैंग्वेज में उनका मतलब कुछ और हुआ होगा, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा उड़िया और हिंदी का थोड़ा तकलीफ होती है, इसीलिए ऐसे लैंग्वेज हुआ होगा। आप उनका समझिए मतलब ये होगा कि पावरफुल है, कितनी शालीनता से, कितने सम्मान के साथ, कितने ऑनर के साथ रथ साहब को भी और आदरणीय वर्षा जी को भी, दोनों को पूरे सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। और हमारे रथ साहब के बयान देखिए आप, उससे समझ में आता है कि ये तो कट कॉपी पेस्ट के एलिगेशंस हैं, यानी कट कॉपी पेस्ट। वो कट कॉपी पेस्ट न्यायालय में चलता नहीं है। लगातार कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है? कौन सा कट और कौन सा कट कॉपी पेस्ट? हर एलिगेशन में सिर्फ रथ साहब के पास एक स्टीरियोटाइप की ड्राफ्टेड पिटीशन होगी। हस्बैंड आता है, शराब पीता है, पत्नी को मारता है, उठाया, कट कॉपी पेस्ट, नाम चेंज किया और डाल दिया। मैं ये सही बात है, सही बात। 3 घटनाओं की तरफ ये स्वयं कह रहे हैं कि अनुभव नहीं लगता हनी है। कह के आप झूठा इल्जाम लगा जो रहे व्यक्ति हैं। हनी कह के मैसेजेस कर रहा हो, वो व्यक्ति मारपीट कैसे करेगा? रथ साहब मेरी बारी है, रथ साहब मेरी बारी है, मेरे को बोलने दीजिए। रथ साहब पहले मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुपचाप आपकी बात को सुन रहा था। और रही बात रथ साहब, जुरिस्डिक्शन की बड़े सीनियर लॉयर हैं आप। जुरिस्डिक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ लीजिए। जुरिस्डिक्शन 3 जगह पर होता है और जुरिस्डिक्शन में आपके पास अब भी अवेलेबल है। आप जब चाहे ट्रांसफर करवा दीजिए मैटर को, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप आइए, पटियाला हाउस कोर्ट क्या कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है क्या? दूसरी बात, रथ साहब जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट पर इसको सेटल करने की, तो म्यूचुअल कंसेंट पर आज भी आप सेटल करवा सकते हैं। सामने आइए, मगर ये एलिगेशंस मत लगाइए। कोई व्यक्ति इतना बड़ा सेलिब्रिटी, आपने जो बात कहा कि मैंने पटियाला हाउस कोर्ट वर्षा और रामकृष्ण जी जाएंगे, मतलब जो केस को वहां पे ट्रांसफर करेंगे, आप चाहेंगे कि ये केस कटक में आए? नहीं, इनको आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो इनको आना ही पड़ेगा। इनको नॉलेज है कि टीवी चैनल पर डिबेट में बैठ रहे हैं तो इनको नॉलेज है। आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा।
और जानबूझ करके जानबूझ करके इन्होंने पिटीशन को पॉलिटिकल माइलेज के लिए सिंपैथी गेन करने के लिए पब्लिश करवा दिया। इनको अब यहाँ पर समझिए, आना ही पड़ेगा। जानबूझकर वो जो झूठा जानबूझ लगा करके रहे हैं पिटीशन को पब्लिश वर्षा करवा के दिया ऊपर में, इमेज को टार्निश वो जो करने के लिखे लिए। हैं इनका एप्लीकेशन में, इनको लज्जा आना चाहिए। ये बेडरूम का बारे में बात था, ये बेडरूम का बात को टीवी का सामने कौन लाया? ये पिटीशन लिखा कौन लाया? वही ये अच्छा प्रश्न है। नहीं है। रामकृष्ण ये को भी किए celebrity आनिला है। विवाद को सामना को किए आनिला? घर घर चारि कांथर भितरे जहा रहिबा कथा अनुभव ता बाबू आनिचंती। दांडरे पटी माने हाटरे पटी अनुभव दांडरे बाबू काहे गडिला? आनिचंती। ये पातियाला हाउस कोर्ट रे जो आगे पातियाला हाउस कोर्ट रे जो फाइल कर देले से कथा आसिला, से वर्षाଙ୍କ सहित कोनोसी कथावार्ता करि नांती, आज पर्यंत करू नांती। आ आमे तैयार, वर्षा भी तैयार अछंती, सेटलमेंट करिके रियूनियन करि दिया जिवो, ता माने नॉट ए डिवोर्स। ता माने पटियाला हाउस कोर्ट रे Both the parties अनुभव should be अपील reunion. करबा परे रामकृष्ण बाबू पटियाला हाउस कोर्ट रे माने जेतेबेले अनुभव अपील कले बाध्य होई वर्षा अपील करबा पई माने सेशंस कोर्ट को आसिले कि आमर लीगल नॉलेज किछि नाही, आमे आउट ऑफ एप्रिहेंशन आमे एठी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट आमे फाइल करिचु। काहेकि ना से चाहुचंती तांको मैरिज को रक्षा करिबा पई, से चाहुनांती मैरिज भांगिबा पई, से सब प्रकार तैयार अछंती। से कंपेंसेशन जेते प्रकार बाधा विघ्न आसु से मेडिएशन रे बसिबा पई राजी। ए कंपेंसेशन कितु किंतु चाहू तांको भितरे रियूनियन हवा दरकार, नहीं भांगिबा कंपेंसेशन दरकार कितु नुहे। चाहूचंती वर्षा कंपेंसेशन कितु चाहू रामकृष्ण बाबू? नहीं जदि तांकर रियूनियन ना रियूनियन हेइ जिवो ताले कंपनसेशन प्रश्न आसीबो कोठु? तो सेठी प्रश्नटे काहे के आसिला रियूनियन हेबा हेबो नाही जदि काहे तांको के भितरे प्रश्न रियूनियन हेइ जिवो, आसिला? काहेकि ना से एठी हमको न जणै के पातियाल हाउस कोर्ट रे फाइल कर देलेनी। ए बर्तन गणमाध्यम रे जाउचु एवं पिटिशन रे लिखिचंती गणमाध्यम रे मुहबंद करबा को। से जने सांसद, से बहुत कथा कर दे परिबे। तो एक सांसद हैं इसीलिए बहुत कुछ कर पाएंगे, ये रामकृष्ण जी का कहना है। अश्विनी जी तो वो बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट जा सकते हैं। और पटियाला हाउस कोर्ट की मतलब वर्षा को जाने के बाद आपको आना पड़ेगा, मतलब केस को यहाँ पे डील करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वर्षा के पास उतनी ताकत नहीं है वो दिल्ली पे जाके कोर्ट में केस लड़े। हमारे लिए तो अदालत चाहे कटक की हो, अदालत चाहे दिल्ली की हो, अदालत चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने की हो, हमारे लिए बड़े सम्मान के और ऑनर की बात है। हम अदालत का बहुत सम्मान करते हैं। और हम जब थक हार गए, हमें परिवार से, वर्षा जी से जब जस्टिस नहीं मिला, वर्षा जी के परिवार वालों ने कोई मदद नहीं की, तो थक हार के हमने पिटीशन कोर्ट के सामने दाखिल किया कि अब हमारी जिंदगी को बचाइए। आप एक समझिए कि एक व्यक्ति इतनी सेलिब्रिटी लाइफ में रहने के बाद भी उस मानसिक प्रताड़ना को, उस टेंशन को, उस एगनी को, उस पीड़ा को, उस वेदना को समझिए कि उस पटियाला हाउस कोर्ट में आकर कहा होगा साहब मेरी मदद करिए, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं, रास्ता नहीं। कितने एफर्ट्स हुए होंगे। एक सेलिब्रिटी, एक पार्लियामेंटेरियन जिसकी एक इमेज हो, वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह टीवी चैनल में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में डिस्कशन हो। कल जब से वर्षा जी की पिटीशन दाखिल हुई तब से सारी पिटीशन चलने लगी। ये तो आपको अश्विनी जी नहीं लगता था कि जब अनुभव जैसे एक सांसद हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, उनका केस अगर जाएगा और वो खुद अगर फाइल करेंगे तो वो मीडिया में नहीं आएगा? और आप अपील कर रहे हैं कि मीडिया को मीडिया में ये केस ना ला जाए। इसीलिए तो हमने कोर्ट से यह कहा, इसीलिए तो हमने कोर्ट से यह कहा कि इस मामले की मीडिया रिपोर्टिंग ना हो, क्योंकि वर्षा जी की डिग्निटी, रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है। हम आज भी महिलाओं का बहुत सम्मान करके पूरे ऑनर के साथ, हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम टीवी पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे लिए वो बहुत आदरणीय हैं, वो सबसे पहले एक महिला हैं, हमारा उनका बहुत सम्मान है हमारे लिए। हम तो आज भी कहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से इस इशू को आज भी सेटल कर दिया जाए। रथ साहब को बोलिए कि म्यूचुअली दोनों पार्टीज को बिठा करके सेटल करवा दें और मामला खत्म करें। दोनों इस मामले को अलग अलग कर रहे, रहना साथ पॉसिबल नहीं है तो म्यूचुअली कंसेंट होकर के डिसीजन हो जाए। हम तो आज भी ये चाहते हैं। और लेकिन ये है कि किसी व्यक्ति ने शादी की तो उसको शादी के जो जितनी सारी चीजें होती हैं वो तो मिलना चाहिए। उन्होंने कोशिश करने के बाद कितनी बड़ी बात वो सामने लेकर के आए। अब इन्हें साबित करना है, जो अदालत का फैसला है वो हम मान लेंगे, लेकिन ये कट कॉपी पेस्ट
वाला जो एलिगेशन है, कट कॉपी पेस्ट तो कम से कम नहीं लगाना चाहिए, उसके पहले सोच लेना चाहिए कट कॉपी केस तो वो पेस्ट से आप पहले। वर्षा जी का जो पिटिशन है उसको आप कॉपी पेस्ट क्यों बार बार कह रहे हैं? एक और रथ पिटिशन साहब बताएंगे वो कट एक्सेप्टेड, कॉपी पेस्ट। आप एक तौर पे कह रहे हैं कि आप जो अदालत है उसके लिए आपका डीप रिस्पेक्ट है, साथ ही में आप पिटिशन को कट पेस्ट कह रहे हैं। नहीं, पिटीशन को कट पेस्ट कह रहा हूं, अदालत तो हमारे लिए सम्माननीय है, अदालत तो हम सोच भी तो नहीं सकते एक्सेप्टेड है वो हमारे लिए पिटिशन, मंदिर जो अपील नहीं उन्होंने की एक्सेप्टेड है है, वो लेकिन वो एक्सेप्टेड है। उसमें डिसीजन नहीं हुआ है, डिसीजन नहीं हुआ है, उसका मुझे जवाब देना है। आप ये समझिए कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो विदेशों में घूमी हो, अचानक से उनके माता पिता के साथ रह रही हो, 11 अगस्त को बर्थडे सेलिब्रेट आप कर रही मानते हैं हो, रामकृष्ण जी एक बड़े भी लॉयर ऐसा हैं और आप allegation कह रहे हैं कि सुनिए कट तो, पेस्ट करके वो पिटिशन फाइल करने हैं। एक भी ऐसा एलिगेशन है, एक भी ऐसा एलिगेशन मिल सकता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगस्त से पहले पिटीशन फाइल करने से पहले पुलिस कंप्लेंट किया, ये कह रहे हैं ना, मारते थे क्या एक भी पुलिस कंप्लेंट किया है? एक भी पुलिस कंप्लेंट किया है क्या, ये बता सकते हैं? एक भी पुलिस कंप्लेंट इन्होंने किया हो तो बता दें कि उनको मारा। वर्षा जी का सम्मान को मिट्टी में मिला दिया आपने। कहा है अभी रियूनियन के पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं, हो सकता है रियूनियन। हम आज भी हम तैयार हैं, हम अभी भी तैयार हैं, पूरे निश्चल मन के साथ तैयार हैं, हम लोग भी तैयार हैं, आकर के हम तैयार हैं, इसको रीयूनियन नहीं, हम चाहते रीयूनियन नहीं, हम तैयार हैं, हम म्यूचुअल डाइवोर्स, हम रीयूनियन करना चाहते हैं। आप लोग भागते क्यों? साथ में रहने के लिए इतना सेटलमेंट रीयूनियन होगा, रीयूनियन होगा, साथ में रहने के लिए वो सारे शरीर में खून निकाल के शादी की थी, चाहते हैं। यस किया था, शादी कैसे किया था जरा इनको पूछ लीजिए। कानून में रथ साहब, कानून में इन सेंटिमेंटल बातों का कोई महत्व नहीं है, ये आप सेंटिमेंटल जो गिमिक प्ले कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे कोई गलत मैसेज जा रहा है। आप कानून में है, आप ये बताइए मुझे, इज्जत को क्या आप मिट्टी में आपने मिला दिया? एक भी पुलिस कंप्लेंट फाइल किया कि शराब पीकर मारपीट करते थे? एक भी पुलिस कंप्लेंट आप हमारे होने जा रहा है, तो आप वहां पुलिस और आप वहीं कंप्लेंट जा रह रहा रहे है, हैं, आप उन्हीं के माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्या होगा, उसी घर में रह रहे हैं, हनी करके मैसेजेस आप अभी टीवी पर बता रहे हैं और उसके बाद भी आप एलिगेशंस लगा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि ये जो कंप्लेंट कथा कहते एफआईआर लॉन्च करबा कथा सुनिए अश्विनी जी, इन दोनों को मिला दीजिए, हम लोग तैयार है बैठने के लिए, इन दोनों को मिलाने नहीं करवा दीजिए। मैं रथ साहब संभालिए, इज्जत रक्षा कीजिए, सेव कीजिए। रथ साहब, इन दोनों लोगों का डाइवोर्स करवा दीजिए म्यूचुअल कंसेंट से, दोनों को अलग रखिए और इन दोनों की लाइफ रीयून मत करिए। हम आज तैयार हैं कि डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए। आप अभी नहीं हो सकता, यूनियन करने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं, मैं आपको कोशिश करता हूं। अश्विनी जी, बात अभी डिवोर्स या आपके इनका घर बैठा दीजिए, उसके बीच में अटक रहा है। डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, शांति, पीस, सुख, आत्मिक सुख, शांति, मेंटल टेंशन नहीं, एकदम इसको रीयूनियन के बजाय इसको म्यूचुअल कंसेंट से सेटल करवाइए। और दोनों चीजें नहीं सकती, दोनों हाथ में लड्डू नहीं आ सकता आपके। रथ साहब दोनों हाथ में लड्डू नहीं आ सकता कि आप आरोपी लगाएं और साथ में रहें। कोशिश अनुभव जी से तरफ से होती रही है कि रियूनियन हो और थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हो, लेकिन अब अगर रियूनियन की बात आती है, क्या अनुभव उससे राजी होंगे? भाई साहब, रीयूनियन इतने मानसिक प्रताड़ना के बाद, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन होने के बाद रीयूनियन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। अब तो म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग हो जाएं और दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाएं। जो डिमांड्स हैं उसको मानेंगे वो? मैं कभी देखिए, डिमांड्स की बात तो बाद में तय होगी। रथ साहब से पहले बोलिए कि ये म्यूचुअल कंसेंट से सेटल करवाएं। रथ साहब, मैं आपको फिर से सच्चे मन से आप बुलाता हूं कि आप जो है म्यूचुअल कंसेंट से, रथ साहब म्यूचुअल कंसेंट से इसे सेटल करवाइए और दोनों की लाइफ को रियूनियन होने से बचाइए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। रामकृष्ण बाबू आम सहित आलोचना रही जो कथाटी एठी आसुची जे प्रकृत रे कोन घटनाक्रम आसुची, जेहेतु कोर्ट रे मामला रही एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जे स्थिति माने किभली भाबरे आगो को बढ़िलानी एवं तारी भितरे जो मानसिकता कथा कहा जाउची, अनुभव किभली मानसिकता रखुछंती, वर्षांकर मन कौन रहुछि,
এই সামগ্রিক বিষয়বস্তু উপরে নিশ্চয় সমস্তଙ୍କର নজর রহিব কারণ लगातार आम आलोचना जमी करूँ बर्तमान दाण्डे पड़ी जेतु हाटरे गड़ेलाणी घटनाटी और दुई जन जाक सेलिब्रिटी दुई जन जाक खूब चर्चित जोड़ी चर्चित थिला एवं रियूनियन एकाठी रहिबा कथा वर्तमान जिते सामना को आसूची एवं सेठी डिवोर्स कथा माने विवाह विच्छेद कथा सामना आसी से खूब चर्चित तेणु कौन घटना घटुची निश्चय समस्त तारी उपरे नजर रहिबो।